गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो उस स्टूडेंट के लिए है जो 2024 में 12th क्लास में है और उनको एग्जाम देना है। वो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हो, हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो। ये इसलिए नहीं बनाया गया है कि आपका सिलेबस क्या है, बल्कि ये बनाया गया है कि अब जो पूछने वाला जो क्वेश्चन है उसका पैटर्न कंप्लीट चेंज हो चुका है। इट हैज बीन चेंज्ड। और जिसका परिणाम 2023 में जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए थे उनको भुगतना पड़ा, क्योंकि उनकी आदत सी हो गई है कि टेंस पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। और वो बेचारे क्या किए कि वॉइस में 2 महीना लगा दिए, नरेशन पढ़ने में 2 महीना लगा देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में यानी कि 6 मंथ उनका गायब हो जाता है केवल टेंस, वॉइस, नरेशन पढ़ने में। और वॉइस से क्वेश्चन देखिए, मेरे पास 2023 का ये पेपर है और 2023 का एनुअल पेपर है और ये जो सेट है डी है। अगर आपके पास भी होगा तो देख लीजिएगा। हालांकि आप देखिए कि वॉइस से मात्र 1 क्वेश्चन आए हैं। आप समझिए कि वॉइस से 1 क्वेश्चन आए हैं और नरेशन से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं। नरेशन से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं और वॉइस से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया है। और इसके लिए स्टूडेंट्स 2 महीना अपना समय बर्बाद करता है। ये मंथ जुलाई चल रहा है और आप 2 महीना नरेशन पढ़ने में, 2 महीना वॉइस पढ़ने में, 2 महीना ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने में बिता देंगे और बाकी के क्या करेंगे समय? कुछ नहीं। और क्वेश्चन आपका 3 अटेम्प्ट होगा, 3 क्वेश्चन करेंगे। और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अब जो कोई भी बता रहा है, whoever is telling you, चाहे ऑफलाइन क्लास हो, चाहे आपका ऑनलाइन क्लास है, ट्रिक कोई काम नहीं कर रहा है। बिहार बोर्ड में ट्रिक कोई काम नहीं कर रहा है। बिहार बोर्ड में 2 तरह के प्रश्न आ रहे हैं। पहला प्रश्न ये आ रहा है कि किसी भी स्टूडेंट्स को फेल होना ही नहीं है इंग्लिश में। अगर कोई फेल हो जाता है तो समझिए कि पूर्व जन्म में बहुत बढ़िया कर्म किया होगा, इसलिए वो फेल हो जाता है। अब इतना समझ लो। तो इंग्लिश में फेल नहीं होता है तो वो स्टूडेंट्स आपको गुमराह करेगा, दे विल मिसलीड यू। वे लोग आपको मिसलीड करेंगे कि यार हमें नहीं पढ़े और मेरा इतना नंबर आया है। तो क्वेश्चन इस तरह से सेट ही किया जाता है ताकि कोई फेल नहीं हो। और दूसरा क्वेश्चन होता है इस तरह की, जो थोड़ा सा भी पढ़े, 1 आवर ओनली, अगर 2 दिन 3 दिन पर भाई 1 घंटा पढ़ लेता है उसको 90 प्लस आ जाएगा। लेकिन 90 प्लस उसी स्टूडेंट का आएगा जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आप ट्रिक के चक्कर में पढ़ेंगे कि वॉइस का ट्रिक हम पढ़ेंगे, ये ट्रिक पढ़ेंगे, वो ट्रिक काम नहीं करेगा। और दोनों शिफ्टर 2 क्वेश्चन हम रखे हैं और 2023 का जो आया उसी से हम रखे हैं। पहले आप इसको हल करा लेते हैं, इसके बाद आप समझो, आप सिलेबस में खूब बढ़िया समझो कि इंग्लिश 2024 में आपको ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का आएगा और आपका सब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स का आएगा। ऑब्जेक्टिव में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। जुलाई मंथ चल रहा है और जुलाई में आपको ये थोड़ी बताने की जरूरत है कि ग्रामर से 60 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और बुक से 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बनाया हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं है बुक पढ़ने का। दे डोंट हैव ए टाइम टू स्टडी बुक। वो और सारे एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 60 में और 40 में, 60 नंबर का जो ग्रामर आता है और 40 नंबर का जो बुक से आता है, और आपको क्वेश्चन केवल अटेम्प्ट करना है 50। तो ग्रामर से ही चाहेंगे तो 50 अटेम्प्ट कर लेंगे और वो नहीं कर पाते। इसका कारण ये है कि वो ट्रिक के चक्कर में चले जाते हैं और ट्रिक के चक्कर में जब तक से रहेंगे आपका नहीं होगा। इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। देखिए, अगर आप पहले देख लीजिए, इसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे ग्रामर में कैसे आता है। अब टेंस के बाद सीधे प्रोनाउन पढ़ना है। आपको मैं बता रहा हूं कि टेंस के बाद आपको रखा हूं ये, ठीक ना। ये 2023 का ही पेपर है, ठीक है। और 2023 का पेपर कह रहा है कि टेंस के बाद क्वेश्चन आपका अधिकतम प्रोनाउन चैप्टर से आए हैं, प्रोनाउन के बाद आर्टिकल से आए हैं, आर्टिकल के बाद मॉडल से आए हैं, मॉडल्स के बाद आपके कंडीशनल सेंटेंस से आए। तो उस पर मैं चर्चा करूंगा और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर चर्चा किया जा रहा है, ताकि आप क्वेश्चन को अडेप्ट कर सके, न कि बिना मतलब के केवल फालतू चीज पढ़ करके। और कंसेप्ट जिसका क्लियर होगा नहीं, जिसका नहीं क्लियर होगा नहीं बता पाएगा। सबसे पहले देखो, अगर आपका पहला क्वेश्चन जो एकदम इजी है वो 1 क्लास वाला का, 2 क्लास का, 3rd क्लास का, 4th क्लास वाला का बता देगा।
और वही क्वेश्चन जो आपसे सीनियर जैसे 2023 में, 2021 में, 2022 में जो स्टूडेंट दिए होंगे आपको मिसलीड करेंगे और कहेंगे अरे कुछ नहीं पढ़ना है। देखो पहला क्वेश्चन ये है, हेलो इट नाइस टू मीट यू। ये क्वेश्चन 2023 का है, 2023 का ये क्वेश्चन है, हेलो इट नाइस टू मीट यू। और मैं ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूं और आप समझिए कि अब ऑप्शन में ही दो क्वेश्चन को गलत, दो ऑप्शन गलत दे रहा है। जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा, जिसका थोड़ा भी कंसेप्ट क्लियर होगा, दो क्वेश्चन उनका ऑप्शन में ही गलत रहता है। देखो ईट के साथ आप जानते हो, एक 1 क्लास का भी लड़का जानता होगा, एक 2 क्लास में, 3rd क्लास स्टैंडर्ड में जो पढ़ता हो वो भी जानता हो कि ईट के साथ या तो इज लगेगा नहीं तो बाद लगेगा। तो एम और आर ये गलत है। तो दो क्वेश्चन इस तरह से ऑप्शन में ही गलत देता है, लेकिन इतना भी उसी को ना इजी है। और आपका बना वाज और ये बना इज। तो आप जानते हो कि हेलो अगर कोई कहेगा तो वर्तमान में बात करेगा तो उसके साथ इज। तो यहां पर आंसर आपका होगा इट इज नाइस टू मीट यू, इज का प्रयोग होगा। ये तो इजी हो गया। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन जो 2023 का ही है और 2023 का ही पेपर है, ठीक है। और 2023 में ये क्वेश्चन आपका आया है, कौन नंबर ये भी मैं बता दे रहा हूं। 2023 का ये क्वेश्चन है 41 यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन है जो दिया है कि देखिए यहाँ पे ब्लैंक दिया है, ब्लैंक दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। अब इसको बनाकर आप दिखाइए। अगर आप इसको बना लेते हैं तो समझिए कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं काम करेगा। ये वही स्टूडेंट्स बना सकता है जिस स्टूडेंट को कंसेप्ट क्लियर होगा। दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। अब पहले ये बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, जस्ट आई एम आस्किंग टू यू दिस क्वेश्चन। आप ग्रामर पढ़ लिए हैं, जुलाई मंथ चल रहा है, आपसे कोई पूछेगा कि ये बताइए कि ये जो सेंटेंस आया है टेंस से आया है कि वॉइस से आया है कि नरेशन से आया है कि प्रोनाउन से आया है, किस चीज से आया है? आप मेरे को बता दीजिए। पहले बात यहीं पे हो रही है कि कितने क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है किस से आया है, किस चैप्टर से आया है, ग्रामर की किस चैप्टर से आया है। तो ये वही स्टूडेंट बता सकता है जिसका कंसेप्ट क्लियर है। और आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो इसका आंसर पहले बता दीजिए कि दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। इसके बाद मैं बताऊंगा कि ग्रामर में कैसे पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है और कैसे आप 50 में 50 अटेम्प्ट करेंगे केवल ग्रामर से। आपको बुक की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू स्टडी बुक। देखिए दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू, पहले तो यहाँ पे हैज के बाद यू दिया है, यू के साथ हैज नहीं होता है, जिसका कंसेप्ट होगा ये गलत हो गया। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब पैटर्न ऐसा चेंज हो चुका है कि आपके 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ग्रामेटिकली वहीं पे गलत दे रहा है। 50-50 आपका चांस रहता है कि सही हो रहेगा। तो जिसको ये मालूम होगा कि यू के साथ हैज लगे वही तो बता सकता है, कि जो ट्रिक याद करेगा वो बताएगा, वो नहीं बता सकता है। दूसरा, कुड के बाद यू लगता है, शुड के बाद यू लगता है, डीड के बाद यू लगता है और हैव, ये भी है डीड यू हैव। अब यहाँ पर देखिए आपका कंसेप्ट, अगर आप मॉडल वर्ब्स थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि कुड और शुड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। नाउन जब यूज करेंगे तो शुड बी अ डॉक्टर, ही शुड बी अ डॉक्टर, ही शुड गो, ही कुड गो। तो यहाँ पे V1 लगेगा। तो अगर आप कुड लिखते हैं, यू लिखते हैं, तो देखिए तो यहाँ पे V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो ये सेंटेंस गलत है, ये नहीं हो सकता है। शुड यू के बाद देखिए तो यहाँ पे वर्ब का फॉर्म है, नहीं है। अब यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए कि मेड भी आते हैं तो मेड को अगर वर्ब का फॉर्म मानते हैं, इसको भी मानते हैं, तो देखिए ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये थर्ड फॉर्म है, इसको भी मानते हैं। तो सपोज है यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी मानते हैं। लेकिन हैव के साथ लगता है डिड यू हैव। अब ये अगर आप नहीं जानते तो जानिए ये होता है, यही चीज तो पढ़ना है। ऑफलाइन में पढ़िए, चाहे ऑनलाइन में पढ़िए, चाहे अपने से पढ़िए, लेकिन आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप ट्रिक के चक्कर में होंगे तो कभी नहीं बना सकते हैं। तो डिड यू हैव, तो यू हैव के बाद देखिए थर्ड फॉर्म भी लगता है, डिड यू के बाद ये भी लग सकता है मतलब पास भी होता है। तो इसका आंसर डी होगा। तो ये क्वेश्चन कौन बना सकता है, और जो ये क्वेश्चन को आंसर दे सकता है, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देगा, उसी का 90+ आएगा। हवा में 90+ नहीं आएगा। तो 2023 का सर्वे कह रहा है कि बहुत कम रहेंगे। आप जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर में, बिहार के किसी भी आप शहर में रह रहे हैं उस शहर में आप चलिए,
सर्वे करिए कि कितने स्टूडेंट्स को 90 प्लस आया है। 90 प्लस नहीं आ रहा है, इसका मात्र कारण है, और वह कारण यह है कि आप ट्रिक के चक्कर में हो और आपको मालूम नहीं है कि कैसे पढ़ना है और कैसे आ रहा है। अब मैं 1 बाय 1 बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको पढ़ना क्या है ग्रामर में, ताकि आपका 50 केवल ग्रामर से आ जाए। ग्रामर में आपको क्या पढ़ना है सबसे पहले, और आपको ग्रामर में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आप समझिए कि आपको टेंस पढ़ना है। ग्रामर में आपको टेंस पढ़ना है, ग्रामर में आपको टेंस पढ़ना है। और टेंस देखिए, सबसे पहले आपको टेंस पढ़ना है, और टेंस पढ़ना है तो टेंस में आपको कंसेप्ट क्या क्लियर करना है। पहला क्वेश्चन टेंस में आपका अधिकतर क्वेश्चन बिहार बोर्ड में साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी है, टेंस से ज्यादा, और टेंस का पूरा कंसेप्ट है। टेंस में अगर सिंगुलर प्लूरल आपका क्लियर है, सिंगुलर प्लूरल क्लियर है, ठीक है, V1 V2 V3 क्लियर। देखिए एक क्वेश्चन है आपका टेंस में है, आया है 2023 में, ये 2023 का एकदम इजी है, और मैंने ऑफलाइन क्लास में जो क्वेश्चन पूछा है 60% स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिया 2023 का जो एग्जाम दिए थे। ये क्वेश्चन है योर, ये टेंस से है। योर फादर गॉट अ नाइस कार। इसका 4 ऑप्शन दिया है, एक दिया है हैव, दूसरा ऑप्शन दिया है हैज, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका एम, और डी ऑप्शन दिया है आपका वर। अब देखिए, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आंसर दीजिए, और आंसर देने के बाद आप बताइए कि क्या है ये टेंस में। अगर आप टेंस पढ़े हैं तो टेंस में ये थोड़ी पूछ रहा है कि किस टेंस में है, आपसे लिखा है कि योर फादर। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ट्रेंड ये चेंज हो चुका है कि 2 ऑप्शन गलत देता है। आप समझिए कि 2 ऑप्शन में ये गॉट है, गॉट V3 है, यानी कि एम हो नहीं सकता है, वर हो नहीं सकता है। अब आपके पास हैव आया और हैज आया। 60% स्टूडेंट्स क्या है कि यहां पे कंफ्यूज है योर को लेकर के, योर को लेकर के कंफ्यूज है। ये 2023 का पेपर है, ये पेपर है ऑथेंटिक। योर को लेकर के कि योर के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा। अब यू जानते हैं कि यू के साथ हैव लगता है, तो यू का ही तो ये योर है सेकंड पर्सन, तो यहाँ पे हैव का ही आंसर देते हैं। तो 50% स्टूडेंट्स हैव देंगे, 50% हैज देंगे। लेकिन अगर एक बार भी उस स्टूडेंट्स को ये हो कि केवल यू के साथ हैव लगता है, अगर योर शब्द आ जाता है और वो योर फादर से एक व्यक्ति का बोल रहा है कि तुम्हारे पिताजी, योर ब्रदर से एक व्यक्ति का बोल रहा है कि तुम्हारा भाई, योर ब्रदर हैज गॉट नाइस कार, योर ब्रदर में इस लगता है, योर ब्रदर्स तब हैव लगता है, यानी कि इसका आंसर होगा बी हैज। तो अगर आप टेंस पढ़ लिए हैं और टेंस पढ़ने के बाद ये आंसर सही नहीं दे रहे हैं तो आपका ट्रिक आएगा काम, ट्रिक नहीं आपका कंसेप्ट काम आएगा। और इतना पढ़ना पड़ेगा आपको क्लास में, ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं तो अपने से अगर पढ़ने हैं तो अपने से पढ़िए, तब आपको 90। और नहीं आता है तो इसका जिम्मेदार आप हैं। ये टेंस आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। टेंस के बाद दूसरा जो नंबर है आपका अधिकतर क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसपे आपको कंसेप्ट क्लियर करना होगा। टेंस के बाद दूसरा जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, दूसरा नंबर पे आपको सीरियल नंबर पढ़ना है तो प्रोनाउन, और इसी पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा प्रोनाउन पे। और प्रोनाउन पे आपका 2023 में 1 2 3 4 5 यानी कि 7 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर, 45 और 46, यानी कि 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं प्रोनाउन से। प्रोनाउन से टेंस के बाद आपको प्रोनाउन पढ़ना है। इसके बाद टेंस के बाद प्रोनाउन पढ़ना है, इसके बाद आपको आर्टिकल पढ़ना है। तीसरे नंबर पर आर्टिकल पढ़ना है। आर्टिकल से भी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि बहुत इजी है। और 4th नंबर पे आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंसेस, और कंडीशनल सेंटेंस के साथ साथ कंजक्शन।
कंजक्शन, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। कंडीशनल सेंटेंस मतलब इफ। अब यहां पे अगर आप यूज करते हैं, अगर आप यहां पे ट्रिक यूज करते हैं तो कभी सक्सेस नहीं होंगे। ट्रिक यूज करते हैं तो कभी सक्सेस नहीं होंगे। जैसे क्वेश्चन में दिखा रहा हूं आपका 2023 में जो क्वेश्चन आया कंडीशनल से, और यहाँ पे कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगा, आपका कंसेप्ट काम करेगा। देखिएगा, जैसे देखिए ये सेंटेंस, ही सा अ स्नैक, ही सा अ स्नैक, और इसके बाद लिखा है कि ही अवोक। अगर ही सा अ स्नैक और ही अवोक, अब यहां पे दिया है व्हेन, तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, दूसरा दिया है देन, तीसरा दिया है देन, और फोर्थ दिया है बट, तो आपका अगर कंसेप्ट क्लियर होगा कि उसने एक साथ देखा, जब जब देन देन बट क्या होता है, तो ये आंसर सही होगा। तो अगर आपका कंसेप्ट, ये सब कंडीशनल सेंटेंस या कंजक्शन में आते हैं, तो इस तरह के सेंटेंस आपके आ रहे हैं। तो टेंस, प्रोनाउन, आर्टिकल, कंडीशनल सेंटेंस, इससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जो समय बर्बाद करते हो फालतू वॉइस नरेशन पढ़ने में ऑफलाइन क्लासेज में, उसको थोड़ा सा मेंटेन करो। टेंस, प्रोनाउन, इसके बाद आपका जो क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा अधिकतर क्वेश्चन जो आते हैं आर्टिकल के बाद प्रीपोजिशन से, प्रीपोजिशन से आपके आते हैं क्वेश्चन, इस पे ध्यान दीजिए। हालांकि बहुत इजी आते हैं, इस पे बहुत ध्यान नहीं देना है। प्रीपोजिशन के बाद नरेशन हो गया, इसके बाद वॉइस केवल हल्का सा देखना, ध्यान नहीं देना। वॉइस का बस एक कंसेप्ट कर लिए थर्ड फॉर्म लगता है, नरेशन का एक कंसेप्ट कंप्लीट। अब इससे खूब क्वेश्चन मत बनाइए, पूरा समय मत बताइए, बर्बाद करिए। एक क्वेश्चन नरेशन से, वॉइस से आया है, 2 क्वेश्चन नरेशन से आए हैं 2023 में, सिर्फ एक क्वेश्चन, और वॉइस से 2 क्वेश्चन। समझ लो कि 2024 में कितने क्वेश्चन आएंगे आपके। इसके बाद आपके एडजेक्टिव से क्वेश्चन, और एडजेक्टिव क्वेश्चंस में आपको कंसेप्ट ही क्लियर करना पड़ेगा। एडजेक्टिव में आपको जैसे 49 नंबर क्वेश्चन है, 2023 का 49 नंबर क्वेश्चन है, और एडजेक्टिव आप कैसे पढ़ रहे हो देखो। 49 नंबर क्वेश्चन है, गिव दिस चॉकलेट, गिव दिस चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी। अब इस क्वेश्चन से आया था कि इसमें एडजेक्टिव कौन है। अब आप जानते हो एडजेक्टिव की नीला, पीला, हरा जो एडजेक्टिव है। ही हैज ए रेड पेन, तो रेड को जानते हो कि एडजेक्टिव है, और कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होता कि नाउन से पहले इसमें 2 एडजेक्टिव है, देखो अगर आप पढ़ते हो तो इस तरह से पढ़ो, और नहीं तो आपको वीडियो इस तरह से लोड किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा, आप उसको देखो। ऑफलाइन में पढ़ना हो या ऑनलाइन में, चाहे अपने से पढ़ा, तो तरीका थोड़ा सा चेंज करो। अब क्वेश्चन वो नहीं आ रहे हैं, अब वो जमाना चला गया 2021 और 2019 और 2018 का, आकि तुम बस याद कर लिए। उसी तरह से बुक में भी लेखक का नाम याद कर लेते हो, ये कर लेते हो, ट्रिक करते हो। ट्रिक के चक्कर में मत रहो। अब इसमें क्या है, तो देखो चॉकलेट जो है नाउन है, और बेबी भी नाउन है, और आप जानते हो कि नाउन से पहले जो कुछ भी रहता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो क्राइंग बेबी, ये एडजेक्टिव हो सकता है, नहीं तो ये एडजेक्टिव हो सकता है। और ऑप्शन में आपका दिया है चॉकलेट, आपके ऑप्शन में दिया है बेबी, तो ये दोनों नाउन है, तो ये हो ही नहीं सकता है बेबी में। इसके बाद क्राइंग दिया है और गिव दिया है, गिव एडवर्ब है, यानी कि यहाँ पे क्राइंग जो है आपका एडजेक्टिव है। तो इस तरह से आपको एडजेक्टिव पढ़ना है, आपको एडजेक्टिव पढ़ना है। एडजेक्टिव के बाद इतना जब आप पढ़ लेते हो, एडजेक्टिव पढ़ लेते हो, एडजेक्टिव के बाद आपको अब जो बचता है सिंटेक्स पढ़ना है। सिंटेक्स, सिंटेक्स को ही हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। सिंटेक्स को ही हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, और यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कॉनकॉर्ड भी कोई कहता है।
इसके बाद इसको ध्यान देना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। सिंटेक्स मतलब सब्जेक्ट एग्रीमेंट। इतना पढ़ने के बाद आप जब पढ़ लेते हैं तो अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद स्पेलिंग आता है, सिनोनिम्स आता है, एंटोनिम्स आता है, पढ़ेंगे आप उसको। क्या पढ़ेंगे आप कितना भी याद करेंगे सिनोनिम्स, आप जब इतना पढ़ते रहेंगे, जब आप अपना किताब पढ़ते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब कोई कितना भी याद करे, 2023 में, जैसे 2023 में आया हर्डल। अब हर्डल मतलब क्या होगा? हर्डल आपका लिखा हुआ है, आपके किताब जब पढ़ रहे तो हर्डल मतलब होता है रुकावट। तो आप याद करेंगे तो कैसे होगा? तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करने वाली बात नहीं है, फ्रेजल वर्ब याद करने वाली बात नहीं है। आपको बस इतना टेंस, प्रोनाउन, आर्टिकल, कंडीशनल, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, वॉइस नरेशन, इसको कंसेप्ट क्लियर करो। और इतना कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आप देखोगे कि आपका 50 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 100 में 50 करना है, ग्रामर से हो जाएंगे, किताब की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं, पैटर्न बता रहे हैं। अब तुम लोगों को बुक पे आते हैं। बुक पे क्या करना है? बुक में आपको जानते हैं कि 2 किताबें चलती है, एक रेनबो सेकेंड चलती है, दूसरा चलती है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। अब ये जब जानते हैं आप कि रेनबो सेकेंड चलती है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश चलती है, तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो अच्छा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, कैसे आता है वो तो आप जानते ही हैं। उसको कैसे हम आंसर देंगे, कैसा पूछा जाएगा, ये जानना है। सिलेबस मतलब क्या जानते हो? सिलेबस ये जानते हो कि इतने नंबर का आएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेनेशन रहेगा। और ये जानो पहले कि अगर हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर ही पढ़ते हैं फर्स्ट सेंटर, चाहे सुटेस्लावाइक नोट को ही पढ़ते हैं, तो आप अगर कोई चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ही पढ़ रहा है, इंडियन सिविलाइजेशन, तो अगर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ही पढ़ रहे हैं तो आप देखिए कि कितने प्रकार के क्वेश्चन है, तो आप देखिए कि इसे कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, तो उस ढंग से पढ़ो कि ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव में आप क्या करते हो कि आप लेखक का नाम याद कर लेते हो, ये याद कर लेते हो बस। अरे आप रेनबो सेकेंड जो किताब है एनसीईआरटी, बस उसी में से आएगा। अब कोई क्या करता है कि महात्मा गांधी के बारे में 500 क्वेश्चन बना देता है आपको, और तुम क्या करते हो कि एग्जाम के समय 500 क्वेश्चन याद करते हो, और बस महात्मा गांधी के बारे में 4-5 क्वेश्चन लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, महात्मा गांधी कब से 1915 से 1948 से थे, और इसके बाद उनका देहांत हो गया। बस अब आप क्वेश्चन बनाओगे कि सत्याग्रह आंदोलन कब किए थे, ये किए थे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कभी आएगा? और तुम याद कर रहे हो क्योंकि तुमको मालूम नहीं कि रेनबो सेकेंड से अब आप हेल्प बुक लेकर के हजारों क्वेश्चन याद कर रहे हो, 2000 क्वेश्चन याद कर रहे हो ऑब्जेक्टिव। केवल उस किताब को पढ़ो, उसका थीम पढ़ो, ऑब्जेक्टिव। दूसरा, इस क्वेश्चन हर चैप्टर से मैं बात कर रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन इसका आएगा क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर याद करना है। आप क्या करोगे कि हिंदी में खूब बढ़िया से आज का हिंदी में कंसेप्ट क्लियर कर लो कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का हिंदी में कंसेप्ट कर लिए। अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो पढ़िए, अपने से पढ़ना है तो अपने से पढ़िए। और जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, टेंस पढ़े हो, टेंस बना लेते हो, ट्रांसलेशन बना लेते हो, तो आप लिख सकते हो आंसर। इसको याद करने की थोड़ी जरूरत है। ऑब्जेक्टिव आपका हो ही है, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो ग्रामर आपका है, 60 में से 40 देंगे आपको, क्वेश्चन आंसर केवल हिंदी देंगे। तीसरा आपको समरी है, अगर आपको समरी नहीं याद हो रहा है तो समरी याद भी करने की जरूरत नहीं, इसके तो बदौलत टेंस है, ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन कितना इजी है, ट्रांसलेशन कितना इजी है, ट्रांसलेशन इतना इजी है कि एक 2 क्लास का लड़का बना देगा, 3rd क्लास का स्टैंडर्ड का लड़का बना देगा। ये कोई ट्रांसलेशन है? ये क्वेश्चन 2023 में आया है, वही ना क्वेश्चन आपको आएगा, तुम कब घर आओगे, रानी बहुत अच्छी गाती है, माँ मेरे साथ पटना जा रही है, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह खा रहा है, इज ईटिंग। ये कोई ट्रांसलेशन है जी? तो समरी नहीं आता है तो मत आए, ट्रांसलेशन पास्ट बनाना है, 8 दिया है। अपने आप को धोखा दे रहे हो, चीटिंग योरसेल्फ, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। 4th नंबर का इस एक्सप्लेनेशन आएगा। एक्सप्लेनेशन में ये थोड़ा सा सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये वही स्टूडेंट्स आपको
बना सकता है जो स्टूडेंट्स पढ़ा रहेगा। लेकिन एक्सप्लेनेशन में भी आप चाहेंगे तो पोएट्री बहुत इजी होता है। पोएट्री देख लीजिए, 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर के बाद कहीं से भी आएगा, आपको याद हो जाएगा। 4 नंबर के क्वेश्चन आपका छूट सकता है। तो इस तरह से कोई भी आप चैप्टर पढ़ोगे तो ये जानो कि इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन एंड आंसर, समरी और एक्सप्लेनेशन, और ये पॉइंट ऑफ व्यू करके उस क्वेश्चन को पढ़ो। बाकी के सब आप तो जानते ही हैं। तो ये पैटर्न चेंज हो चुका है और वो अब चला गया है कि जिसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तुम क्या करते हो कि लास्ट में, अरे तुम पहले ये सोचो कि जिस चीज के लिए ट्रिक सीखते हो, ट्रिक, और अपने पापा का नाम आपको याद करना है और पापा का नाम याद करने के लिए ट्रिक सीख रहे हो, क्या करना है? 10 चैप्टर रेनबोस में, 11 चैप्टर है आपको प्रोज में और 10 चैप्टर पोएट्री में है, और 11 चैप्टर के लिए ट्रिक याद कर लो कि ये नाम ये रहेगा तो ये नाम ये याद करने में सीधे सीधे क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन किसने लिखा है, सिटेस लबाइट नोट को किसने लिखा है, इसको याद करने में आपको एक बार दो बार पढ़ोगे तो इसको ट्रिक रखोगे। आप ट्रिक के चक्कर में मत पढ़ो, आप पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर करो, इसके बाद देखो आपका 90+ आता है कि नहीं आता है। और मैं हर 4 दिन पर आपको वीडियो इसी तरह से देता रहूंगा, और अगर मैं ग्रामर में चीज बताऊंगा तो आपको प्रोनाउन चैप्टर लेकर चलूंगा। थैंक यू।